Good morning, students. This is K.K. Bhatt here. Dear students, today once again I am here with the analytical paragraph of English writing section. Dear students, in the previous video, I have told you how to write analytical paragraph. Analysis, it means how to analysis the given picture or graph or pie chart or bar graph. Yes, all many things has been given in the question. Today here in this graph you can see here this graph based to the level of carbon dioxide in the air. This graph based to the level of carbon dioxide in the air. मतलब you can see here that how carbon dioxide influence the air pollution. It's very important to us to know. Look here in this particular picture. Here it describes the condition of carbon dioxide in the air, particularly in the city of Kanpur. अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक दैट यू आर मोहन or Mohini, when you see the graph based to the air pollution of the city of Kanpur, you are completely shocked to see the air pollution ratio basically in the city of Kanpur, and you decide to write a paragraph. तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है write an analytical paragraph in 100 to 130 words. तो इस तरह से एक एनालिटिकल पैराग्राफ का आप डिस्क्रिप्शन देंगे. ये तो रहेगा आपका क्वेश्चन के साथ ये पैराग्राफ दिया रहेगा या लिखा रहेगा लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्पेशली इन कानपुर. उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे साइड में जो दिया हुआ है ये ppm दिया गया है पार्ट पर मिलियन, कार्बन पार्ट पर मिलियन. तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 830 से शुरू कर रहा है 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900. ये जो था एक रिप्रेजेंटेशन था कि पीपीएम कितना पीपीएम है कानपुर सिटीज में. उसके बाद यहाँ ईएस दिया रहा है 2000 से लेकर के 2020 तक. जो ग्राफ टेबल दिखाया जा रहा है इसका एक टाइम पीरियड है 2000 से लेकर के 2020 तक, यानी ईयर ये क्या कहेंगे, ईयर कहेंगे. अब यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है 2005 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2010 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2015 एंड 2000. ईयर दिखाया गया मतलब किस ईयर में जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर का पीपीएम का वो किस लेवल पे था. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2000 में यहाँ एक डाट दिया हुआ है और ये जो लाइन है आप देखेंगे यहाँ से 850 टू 860 के बीच में, 850 टू 860 के बीच में, यानी आप कह सकते हो कि 855 हो सकता है. यानी आप 2000 में जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर जो था वो कितना था 850 टू 860 के, 855 पार्ट पर मिलियन. अब इसके बाद आप यहाँ से देखो वही जो है 2005. अब यहाँ से ध्यान से देखो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज करके जो इसका जो एयर पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ करके हो गया 860 से 870 के बीच में 865.
865। ये तो था आपका। अब आप देखिए यहाँ पे 2000 से लेके 2005 तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि कार्बन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एयर that is increased from 2000 to 2005 and from 855 to 865. इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे 10 ppm आपका बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं 2010 में क्या होता है। क्या देखिए, ध्यान से देखिए, जो आपका ग्राफ है अब यहाँ से चल करके आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया है 2000, यहाँ इस लेवल पे आया हुआ है, यानी यहाँ डिक्रीज किया है। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ क्या है, डिक्रीज। डिक्रीज इसलिए होता है जब अवेयरनेस होती है, समाज में जागरूकता बढ़ती है, तो लोग प्लांटेशन करते हैं, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लोग एयर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। भाई इससे बड़ा एयर का इम्पोर्टेंस और अब क्या समझ सकते हैं। अभी जो कोरोना काल खत्म हुआ है, इसमें क्या था, ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा किल्लत थी कि लाखों जिंदगियां खत्म हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ट्रीज क्या हमको देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब अधिक से अधिक हम प्लांटेशन करेंगे, अधिक से अधिक ट्रीज लगाएंगे, तो क्या होगा, जो पार्टिकुलर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और वो हमको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ से लेकर के 2005 से लेकर 2010 तक ये डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। फिर अचानक आप देखेंगे यहाँ से क्या दे रहेगा, पहले 2010 में यहाँ से डायरेक्ट बढ़ गए 15 में 890 हो गया, बहुत जबरदस्त उछाल है यहाँ। You can't imagine because of carelessness of the public। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पब्लिक है वो केयरलेस है, कहीं कहीं हमने गलतियाँ किया है। We know that the importance of oxygen, but except this we are all blind our eyes। We are all blind our eyes। हम लोग आंखें बंद करके आगे बढ़ते रहते हैं। We are not serious। We are not serious about the plantation of trees or minerals। We just waste our time with process। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 890, और फिर जब थोड़ा सा अवेयरनेस जगती है, जब ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाती है, तो सरकार भी जागरूक होती है, गवर्नमेंट भी जागरूक होती है, तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो उस कंडीशन में एयर पॉल्यूशन की रेट कितना आ गया, 875, यानी 875 इन 2020 की। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है इनका, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वास्तव में ये जो आप इस ग्राफ को समझ गए होगा कि कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो 3 पैराग्राफ में आप राइट करते हो। एक आपका होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा होता है बॉडी ऑफ पैराग्राफ, तीसरा कंक्लूजन होता है या बॉडी ऑफ पैराग्राफ, दोनों हो सकता है। अगर 2 बॉडी ऑफ पैराग्राफ लिखते हो तो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वी हैव टू गिव द आंसर इन 3 पैराग्राफ, ठीक है। 3 पैराग्राफ में आंसर देंगे। जो वर्ड लिमिट होगा वो होगा 100 से 120। जो वर्ड लिमिट है इसका वो होगा 100 से 120, यानी हमको 100 से 120 के वर्ड लेवल के बीच में हमको इसको ग्रैस्प करना है, हमको इसको राइट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बेस्ड टू द क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है वो क्वेश्चन को बेस करता है। जैसे पूछा जाए, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले आप डिस्क्राइब करोगे, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है आप बताओगे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्या एयर पॉल्यूशन क्या है, कैसे इशू ये जनरेट होता है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे अफेक्टिव सेंटेंस आप राइट कर सकते हो, लाइक दैट एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस इशू। एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस इशू अफेक्टिंग आवर प्लैनेट। क्या करता है, एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस इशू अफेक्टिंग आवर प्लैनेट, yet many people continue to turn a blind eyes thinking that it is not serious, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप अपने मन से भी कुछ न कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख सकते हो। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि when carbon dioxide level increase in the air, in such condition
we are suffering from many diseases like respiratory disease. So it is very necessary for us to be aware and serious about the carbon dioxide. तो ये भी आप मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको अपने मन से लिखना होता है. You are free to think and write the introductory paragraph. ये तो होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप कैसे लिखते हो, मतलब आपको क्वेश्चन से डिसाइड करना होता है कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, उसको आप डिस्क्राइब कर दो, उसको आप डिफाइन कर दोगे. जब उसको आप डिफाइन कर दोगे तो एयर पॉल्यूशन के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, हम ये जान जाएंगे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. उसके बाद दूसरा जो होता है बॉडी ऑफ पैराग्राफ. बॉडी ऑफ पैराग्राफ में आप कोई सेंटेंस अपने मन से अपने लिखते हो, ठीक है. जो आपके ग्राफ में दिया है इसी ग्राफ को आप समझा कर लिखते हो. जैसे हमने बताया कि व्हेन वी सी द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फ्रॉम 840 to 900 ppm. Here are given years 2000, 2005, 2010, 2015, 2000. एक आप ग्राफ के बाद ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लिख सकते हो कि we see that in 2000 the level of carbon dioxide in air is 850 ppm. But similarly, when we observe 2005, when we see the graph of 2005, we see that the level of carbon dioxide in air is increased and go up to 865 and goes up to 865. Then after in 2010, the level of carbon dioxide in air is increased 30. Now it is on 850 ppm, and it's giving us some some relax. But when it goes and see in 2015, it is very hard. It is very hard. Why? Because in 2015 the carbon dioxide level in the air is 809. यानी कितना हो जाता है? 890 हो जाता है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है. जो इस ग्राफ पर दिखाया गया है उस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट लेवल आपका क्या है? ये आपका है 809. तो आप देख सकते हो ये इसी as we found through the graph that in 2015 the level of carbon dioxide in the air increased and goes up to 809. Now you can see here, but it's very relaxing. Because in 2000s the air level of carbon dioxide is decreased and come on 875. ये तो था बेटा एक पैराग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ एडिशनल सेंटेंसेस पे ऐड नहीं किया. जो ये चीज़ें हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ है उसी को हमने रिप्रेजेंट किया. We do not add any single sentence by our own self. अपने आप से हमने किसी भी सेंटेंस को इसमें इंटर नहीं किया है. सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके ग्राफ से बताई जा रही है. तो आप समझ सकते हो व्हाट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एज व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज बैड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ मटेरियल यू कैन डिस्क्राइब इन दिस पार्टिकुलर टॉपिक. देन आफ्टर व्हाट इज बॉडी ऑफ पैराग्राफ. बॉडी ऑफ पैराग्राफ में क्या करते हो आप? इसी ग्राफ को आप पूरा डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ होगा वही आपका क्या कहलाएगा? बॉडी ऑफ पैराग्राफ. अब इंट्रोडक्शन में देखो क्या होता है. इंट्रोडक्शन में कुछ खास कंक्लूजन, जो लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है उसमें आप काज एंड इफेक्ट आप दिखा सकते हो. जैसे वाइल, चलो आगे देखो. वाइल environmental awareness, the level of carbon dioxide has seen a slow decline. The decline indicates that there is still a lot of changes. मतलब आप लिख सकते हो कि while in environment, ठीक है, the mental awareness is need to increase because decrease of carbon dioxide is good, but we have to see that
there is many things where we have to create change, where we have to create change. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमको चेंज करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हाउ टू राइट ए एनालिटिकल पैराग्राफ। वी हैव टू डिस्क्राइब दिस ग्राफ इन द आंसर। फर्स्ट टू राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, वो होगा व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एंड व्हाट इज बैड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ बॉडी या ग्राफ में इसी को आप डिस्क्राइब करते हो जैसा कि हमने आपको बताया। और थर्ड जो होगा आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, उसमें जो विशेष चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमें जो है ये भी ध्यान रखना होगा कि यानी सभी प्लांटेशन करवाना, ताकि जो है हम उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस अभी भी हमको करने होंगे। ये चेंजेस जो है, ये जो चेंजेस हैं, यही हमारे रिजल्ट को परफेक्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इट मे बी इट इज डेंजरस फॉर अस। तो चिल्ड्रन, ये तो था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ सी हियर, जस्ट से व्हाट इज हेडिंग। हेडिंग क्या लिखोगे आप? एयर पॉल्यूशन द डेडली एयर। आपका हेडिंग हो जाएगा, आप लिखोगे एयर पॉल्यूशन, आप बेस दे दो, ठीक है। एयर पॉल्यूशन द डेडली एयर, डेडली खतरनाक, डेडली एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? डेडली यानी खतरनाक जो है पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। ये आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग आपका पड़ जाएगा एयर पॉल्यूशन ऑफ डेडली एयर। ये आपका हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं उसका, ये आपका हो जाएगा हेडिंग। हेडिंग के बाद आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो और आपको समझना है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको पैराग्राफ में। देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हेडिंग आप नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हेडिंग बिल्कुल नहीं डालोगे, आप पैराग्राफ चेंज करते हो। इंट्रोडक्टरी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हेडिंग बिल्कुल नहीं डालना है। अब जैसे दिखा है, एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस इश्यू अफेक्टिंग ऑन आवर प्लैनेट। Yet many people continues to turn a blind eye, thinking that it is not that serious. ये तो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड, the given paragraph shows how alarming the issue of air pollution is, specifically in the Kanpur cities. No doubt, people of Kanpur have seen suffering from many respiratory diseases. While in 2000 the air pollution levels were not very low, the quality of air was way better than what we are inhaled. The year after 2005 to 2010 saw a decrease in the level of carbon dioxide. थोड़ा सा गिराव दिखाया जा रहा है in the level of carbon dioxide, which might be amounted to the reigning awareness regarding the issue, but this also falls short to 2010. Now, when the quality of air was constantly declined and the percentage of carbon dioxide was ever increased, we were on increase. While in environmental awareness, the level of carbon dioxide has seen a slow decline. The decline indicates that there is still a lot of chances. The decline shows that there is still a lot of chances. I think it is clear to all. Thanks to watch my video. I hope you will say.